नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं एबीके न्यूज़। आज आपको जो खबर हम बताने वाले हैं वो काफ़ी दिलचस्प है और आपने अपने उस्तादों को जो देखा होगा जो काम करते हैं, वो उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ नौनिहाल बच्चों का भविष्य को बनाना था, उन्हें सही राह दिखाना था और अंधेरों से निकाल के उजालों की नगरी में उन्हें ले जाना था। तो इसी पे एक शेर हमें याद आ रहा है कि गुमनामी के अंधेरे में था, गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। यकीनन ये काम पहले हुआ करता था टीचरों का, लेकिन अब जब के नीतीश कुमार जी की हुकूमत है पूरे बिहार में, का फरमान अजीब अजीब टीचर को लेकर रहता है, अजीब अजीब फरमान टीचर के मुतालिक उनके फरमान है। देखिए, सबसे पहला उनका फरमान जो था टीचरों को उन्होंने दिया था कि आप जनगणना का काम कीजिए कि किसके घर में कितने बच्चे हैं। ये होने के बाद फिर उनको ये काम दिया गया कि जनगणना कराने के साथ साथ आप इलेक्शन कराएं। बेचारे टीचर्स वो भी किए, अब वो हर जगह जा जा के इलेक्शन कराते हैं। ये काम उनका ख़त्म होने के बाद अब उनको नए काम दिया गया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि आप जब अपने घर से निकलें तो अपने साथ एक सीटी ले लें, फीफी ले लें और जो भी रास्ते पे या इधर उधर स्वच्छ कर रहा हो उन्हें आप सीटी बजा के भगाएं। इसी तरीके से फिर उनको एक काम और दिया गया बैल बकरी के लिए कि आप पूरे राज्य में गिनती करें कितने बकरी है, कितने बैल है, कितने जानवर हैं। फिर उनको काम दिया गया कि आप सड़क के किनारे जितने सरकारी ज़मीन या अदर्स जगह पे दरख्त लगे हुए हैं उनको गिनिए। अब इन तमाम कामों के बाद एक नए काम दे दिया गया है, वो काम जो पुलिस प्रशासन थक गई, हाँ बड़े बड़े लोग थक गए, खुद उनकी खुफिया एजेंसी थक गई। अब ये टीचरों को दिया गया कि आप पाठशाला में ना बैठ के मधुशाला में बैठिए और मधुशाला में जो है आप लोगों को चिन्हित कीजिए कि कौन कौन शराब पी रहा है और जो नंबर टोल फ्री दिया गया है उस पर आप कॉल करके खबरी का काम कीजिए, यानी खबरी बन जाइए। इससे पहले एक काम और उन्हें दिया गया था कि मिड डे मील का जो बोरा होता है, जो चावल आता है, उस बोरी को आप बेच के फिर पैसा अकाउंट में जाके जमा कीजिए और हमको तक पहुंचाइए। ये अजीब अजीब तरीके। नीतीश जी, आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़ाई से आप इंजीनियर हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है। आप 15 साल यहाँ सीएम रहे हैं और इतनी घटिया आप काम करने लगे, ये खुद सोचनी चाहिए। आपके ही जो भारत की कैपिटल है दिल्ली, वहाँ जो सरकार बनाए हुए केजरीवाल जी, आप कभी उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो अपने टीचर को कहाँ ज़मीन से उठा के कहाँ आसमान तक ले गए। आज मालूम है दिल्ली के टीचर लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, क्यों? कुछ सीखने के लिए, ताकि वो आएंगे तो फिर नए बच्चों को तैयार करेंगे। नई चीज़ें वहाँ से निकल रही है। लेकिन इस बिहार में एजुकेशन को आपने ज़ीरो कर दिया है। आप खुद ही सोचिए, आपने जितने भी टीचर बहाल किए हैं पिछले 15 सालों में, उन टीचरों को जाके खुद कभी पूछ लीजिए, किसी चीज़ की स्पेलिंग पूछ लीजिए, वो बता दे तो जान जाए। किसी चीज़ के बारे में उसको बोल दे कि एक लेटर अपने मतलब पेरेंट्स के ही नाम लिख के बता दें, छोड़िए किसी सरकारी अफसर के नाम, बल्कि अपने पेरेंट्स के नाम एक खत लिख के ही वो टीचर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इतना घटिया तरीके से आपने जो है इतने घटिया टीचर को बहाल किया। सेकंड में आप टीचर को बजाय वो कुछ सीखता, खुद स्कूल जाके वो कुछ सीखता, हाँ जो भी सीखता, लेकिन आपने उनको वो मौका भी ना देके कहा किया कि धन चक्कर का काम लगा दिया है कि धन चक्री करते रहिए पूरे दिन, ये काम कीजिए, कभी वो काम कीजिए, कभी पढ़ाई तो हो भी नहीं स्कूल में। तो फिर क्यों स्कूल को रखे हो? बंद कीजिए, ख़त्म कीजिए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दीजिए और सरकारी जो स्कूलें चल रही हैं, जो कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, सबको बंद कीजिए। अगर आपकी मंशा ये है तो ये बिल्कुल घटिया है। सेकेंडली कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जिन बच्चे की आयु 6 साल से लेकर 14 साल की है उसको खुद हमारी हुकूमत फ्री एजुकेशन देगी। लेकिन इस फ्री एजुकेशन में लोगों ने आपने
मिड डे मील लाया कि बच्चे इस लालच से स्कूल आए। बच्चे तो आने लगे, लेकिन अगर स्कूल में पढ़ाई ना हो, आप 21वीं सदी में हैं, बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स बहुत जागरूक हैं। वो इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे। वो तो बकरी हकाने का काम करेंगे, दरख्त गिनने का काम करेंगे, बोरिया बेचने का काम करेंगे, पढ़ाई तो होगी नहीं। तो क्यों हम वहाँ जाए उसको भेज के उसका वक्त बर्बाद करेंगे? क्यों ना हम उसको काम पे भट्टी पे लगाएंगे, ढाबे पे लगाएंगे कि 2 रुपया कुछ आएगा भी, उनकी भविष्य बनेगी। इसलिए नहीं भेजते हैं, इसलिए नहीं भेजते हैं वो कि वहाँ पढ़ाई हो रही है और हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। नहीं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, गार्जियन पढ़ाना चाह रहा है, लेकिन आपके स्कूल में टीचर ही नहीं है, क्योंकि टीचर को तो आपने अलग अलग काम दे रखा है। ये बिल्कुल आपकी सोच है, तो बिल्कुल घटिया सोच है। अपने फरमान को वापस लीजिए। और ये जो राजतंत्र वाली फरमान आप जारी करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, बिल्कुल घटिया है और निंदनीय है। हम इनकी और आपकी सोच की और आपके फरमान की भी अपनी ओर से और तमाम बिहार वासियों की ओर से मजम्मत करते हैं। थैंक यू।